पंचकूला ब्रेकिंग 60वें हरियाणा दिवस को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। हरियाणा दिवस के मौके पर पंचकूला में 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव एवं प्रदर्शनी का आयोजन। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने उत्सव का उद्घाटन किया। राज्यपाल और सीएम ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में पहुंचने पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पगड़ी पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। इसके साथ ही राज्यपाल और सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उत्सव में लगी हर स्टॉल तक पहुंचे। समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा और पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत तमाम नेता मौजूद। इसके अलावा आर.के. खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुमित्रा मिश्रा, एसीएस विजेंद्रा कुमार, ए.के. सिंह, डीपीआर के.एम. पांडुरंग समेत तमाम आईएएस अधिकारी भी शामिल। ये 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज आयोजित राज्य स्तरीय ये विशाल रक्तदान शिविर में आकर मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं गुरु तेग बहादुर जी को सत नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हरियाणा दिवस भी है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का अलग राज्य के रूप में आज के दिन गठन हुआ था। तब से हरियाणा ने विकास के नित नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं आप सबको हरियाणा दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज इस रक्तदान शिविर में का जो आयोजन हुआ है वो गुरु तेग बहादुर जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित कर रहे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं बल्कि त्याग और सत्य से होती है। हम सब जानते हैं कि जब औरंगजेब के जब अत्याचार से भारत की आत्मा वो कर रही थी, जब धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, तब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि शीश दिया और धर्म न दिया। ये गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था। साथियों, उनका यह बलिदान किसी एक समुदाय के लिए नहीं था, वह समस्त मानवता की स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए था। वे मानवता के सच्चे रक्षक थे। उन्होंने अपने प्राण देकर यह संदेश दिया कि भारत की आत्मा को कोई झुका नहीं सकता। ये गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे करके ये संदेश दिया। भारत की सांस्कृतिक विविधता को कोई मिटा नहीं सकता। जब भी देश पर संकट आया है, तब किसी न किसी महापुरुष ने अपने जीवन का बलिदान देकर उसकी रक्षा की है। साथियों, आज गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जो आज हम सब यहाँ रक्तदान कर रहे हैं, तो यह केवल किसी को जीवन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि गुरु जी के संदेश का ये सबसे बड़ा ये पालन है। गुरु जी ने हमें दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि हम दूसरों के जीवन की कैसे रक्षा कर सकते हैं। आज हम अपना रक्त देकर उसी परोपकार की परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। On the occasion of Haryana, since its formation on November 1st, 1966, Haryana has marched on the path of growth and prosperity, rapid development, with remarkable achievements
in all fields of life. This journey of transformation has been made possible through the hard work, energetic performance and enterprise of the people of Haryana. When we review the history of the state's 59-year development journey, we find that the state has achieved many milestones from poverty to prosperity. Haryana accounts for only 1.34% of the country's area and 2.09% of the population. However, today, Haryana's contribution to the country's GDP is 3.6%, an excellent achievement. And I, on behalf of Raj Bhavan, extend heartiest congratulations to our Chief Minister, the entire cabinet, the entire board president, the ordinary government servants, and the general people of Haryana. Our per capita income is the highest among large states at approximately rupees 3,53,000 compared to a mere rupees 343 in 1966. 1966 made our per capita income sale only rupees 363. Today it has increased to rupees 3,53,000. What a remarkable achievement on the part of the Haryana people.